इस पढ़ाई को लेकर के जो इतना लंबा समय गया, हम सभी बच्चों का, जिम्मेवार आत्माओं का, तो हम लोगों का लक्ष्य था ना, कोई आम सत्संग तो नहीं था ना, कोई आम संगठन तो नहीं था ना दुनिया की तरह से। तो हम लोगों का लक्ष्य था कि अच्छा इस सृष्टि पर भगवान आया है, अच्छा तो ये बाबा का घर है। एक तरह से क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर तो विश्वास अविश्वास, धर्म अधर्म, सत्य असत्य की बात आ गई। ये एग्रीमेंट हो रहा है ना। जैसे आपको मैं क्या समझ रही हूँ, अच्छा बाबा के द्वारा इस सृष्टि मंच पर भगवान आ चुका है, तो ये एक तरह से स्टूडेंट और जो निमित्त आत्माएं हैं, एग्रीमेंट हुआ है। जैसे LIC होती है, तो LIC में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है ना, जीवन बीमा। तो ऐसे ही ये भी एक ईश्वर का स्कीम है, लेकिन इनका ये ईश्वर का ये स्कीम नहीं है जो इन लोगों ने जिस तरह से किया। ईश्वर का भी कुछ स्कीम होता है, विधान जिसको बोलते हैं, विधाता ने विधान बनाया, तो ये विधाता की विधि नहीं है, विधि का विधान। समझ में आया? सरल सहज जो नेचुरल होता है उससे कभी भी टकराना नहीं चाहिए। विज्ञान घुस गया इसमें, प्रवेश कर गया, आध्यात्मिकता खत्म हो गई। ठीक है, तो जो इन लोगों का जो अपना बना के बैठे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक की यही कहानी। हम लोग खुद ही सर्वे का, मेरे द्वारा तो हो चुका ना सर्वे, तो ये मेरा अनुभव है, और मेरा ही नहीं, हमारे संबंध में जितने भी आ जाते हैं सबका वही अनुभव, खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हुआ, एग्रीमेंट, स्वर्ग में ले जाने के नाम पर एग्रीमेंट किया गया है। क्योंकि आपको बड़े बड़े लोगों को, अपने समान लोगों को अटेंड करना है, तो पहले पूर्ण रूप से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके सामने ही बैठे हुए हैं भगवान जी, तो उनको बगीचे में बुलाना है। भगवान को कहाँ बुलाना है, बगीचे। माली और मालन जो है ना, वो उनसे बात करेगी भगवान से। अपने जो ये ज्ञान प्रवृत्ति का है, अकेले का नहीं है। जैसे बिना ये शक्ति जो है, जिसको सभी लोगों ने आत्मा बोला, तो ये तो पता चल गया आत्मा एक है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला। दलाल बोला है सब लोगों ने, लेकिन सतगुरु हमारा सत्य गुरु, जो बीच में समय की शक्ति होती है, जो बैलेंस करती है, वो तो समय है जो ड्रामा। तो दो स्वास्तिक बनाया ना, तो दो यश करिए आप, तो क्या बनेगा, बन जाएगा ना। तो दो आत्माएं जब आपस में यश वयस यश, उसमें दो जो होती हैं माता पिता का स्वरूप, तो एक प्लस होता है, एक कौन होता है, माइनस। और बीच में समय की शक्ति न्यूट्रल करती है, तो वो भी पर्सनालिटी होगी बच्चे के रूप में। तो माता पिता और बच्चा ये त्रिमूर्ति है, जिसको गणेश का स्वरूप दिखा है, शंकर पार्वती और जब ये बीच में आएगा, जैसे बच्चे होते हैं तो माता पिता का जो वो रहता है, रिजर्व नहीं होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं अपने उसमें, अलबेलापन फिर खत्म हो जाता है, उसके अपने स्वरूप को भी जान जाते हैं, अपने स्वरूप को भी, तो वो शक्ति फिर ट्रांसफर होती है। ऐसे स्मृति विस्मृति का खेल है ये। स्मृति बाबा कहते हैं ना, स्मृति में लाते हैं, फिर तुम्हारे अंदर समर्थी आती है, ताकत आती है। तब ये क्या है कि दो आत्माओं का मिलन है। आत्माएं परमात्माएं नहीं बोला ना, बहुवचन तो नहीं है ना, जरूर दो शक्ति की बात है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, बीज तो सभी बीज नहीं है, एक ही है वो जो बीज में माता पिता के रूप में बैठाए हैं ना, तो एक खाक बनता है, एक राख बनता है। कोटों में कोई देखते हैं कौन निकलते हैं, कौन राख बनते हैं, कौन खाक बनते हैं, यह भी देखेंगे, बोला है ना। बस दो ही, बाकी सब की वो हालत नहीं होती है। समझ में आ गया। जब रिजल्ट आउट हो गया तो जहाँ है वहीं क्या जाता है। अरे सत्य के आगे सरेंडर हो रहे हैं सब लोग। हाँ सत्य है ना, तो सत्य के आगे तो सबको झुकना है। तो जो जड़ में बैठे हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो दुआ देना और लेना। जो बुजुर्ग होते हैं, बाबा माने क्या, अनुभवी, बाबा शब्द ही अनुभवी। तो बाबा माँ के लिए है, आज जितने बच्चे हैं उनके लिए माता पिता है। ठीक, आज जो बाप दादा है वो कौन है,
ऐसे तो बाबा आप सूक्ष्मता में जाइए तो बार बार बोले हैं कि तुम एक एक बच्चों के द्वारा बाप दादा दिखाई दे, तो बैकबोन हुआ ना, प्रवेशता है ना, सूक्ष्म शक्ति है ना। तो बैकबोन माता पिता के पास जो बैकबोन है, माता पिता के द्वारा बैकबोन बाप दादा प्रत्यक्ष होता है। समझ में आ गया? अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ये? एकदम क्लियर, आर पार। इसमें कोई बीच में एक भी दीवार का सब तोड़ देना है। ठीक है? भ्रम एकदम, यहाँ भ्रम है ही नहीं है। अहम बहम भी खत्म, भ्रम भी खत्म, एकदम क्लियर सिस्टम है। जिम्मेवार आत्माएं बैठा जाए तभी तो अनुभव होगा। अकेले का अनुभव जो होता है ना, भीड़ हुई समझिए मेला है। एकांत में जो अभी कल क्लास हुआ है, कैसी अवस्था थी? क्योंकि अनेक वो होता है, उसमें बस थोड़ा सा होता है, 1 आध घंटे बैठ लिए हैं, वो हुआ। कैसे क्लास कराते हैं गुरुजी लोग। लेकिन यहाँ तो परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। तो माँ जो होती है वह उसी का से होता है, पालना का, माता पिता का। बाकी अकेले का प्रवृत्ति का स्थापना नहीं कर सकते आप। जो गृहस्थी होती है वो 2 से चलती है और जिम्मेवार बच्चों से चलती है, अलग अलग नहीं होता है। तो सिस्टम न तो खुद हुए और न तो ऐसी अपनी रचना को बना पाए। अब कहाँ, अब हम सभी संबंध में हैं, संपर्क में नहीं। जब हम नज़दीक आते हैं तो सब कुछ जानते जाएंगे, सब कुछ पता चलता जाएगा कि कौन कहाँ है। जब नज़दीक आएंगे, समीप आएंगे तभी तो जानेंगे। और समीप नहीं रहेंगे तो दूर दूर से किसी के बारे में। अपने वहाँ जो है संगठन, जो एक परिवार है, यहाँ ऑडियो वीडियो की दुनिया नहीं है। ऑडियो वीडियो सुना करके संगठन नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। सीधे आप बोल रहे ठीक है आओ, फिर तो जब मिलेंगे तब तो पता चलेगा। प्रैक्टिकली हो भी, या तो आप व्यवस्था दो रखो या तो व्यवस्था में आओ। तब तो जमीनी हकीकत में जुड़े, फिर जानेंगे। सुना करके ऑडियो वीडियो से हम कैसे मान लेंगे किसी को? यही तो हुआ अभी तक हम लोगों का, यही तो हुआ। और इसी में हम लोग अपना घूमते रहे, गोल 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 गोल, निकल पाए? तो ये भी क्लियर हो गया ना। और बाकी जो ऊपर बढ़ते हैं, जब जैसे बीज हो गए 2 हो गए ना, बीज तो वैसे एक ही है। उसके बाद माता पिता समझ लीजिए, अब प्रैक्टिकल सीन पैदा करना है। जब प्रैक्टिकल सीन देंगे, पिक्चर, तो जल्दी समझ में आता है सबको। जिसको बोला चित्रण लिखत और ओरली टैली करो, तो प्रैक्टिकल टैली करना है। केवल पढ़े लिखे हैं तो शब्द तो सुना देंगे आप, लेकिन प्रैक्टिकल सीन पैदा करना हो तो उसी के लिए बोला ना, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य सेंटर, चैतन्य म्यूजियम, चलता फिरता सेंटर, जहाँ है वहीं चला देगा। जैसे वो पहले चलता था ना गोल गोल, क्या बोलते थे उसके, मोनोग्राम, ये कैसेट रहता था, जहाँ से रखे थे सुई वहीं से बोलने लगता था। पहले था ना, नहीं मोनो ग्रामोफोन, जहाँ से रखेंगे वहीं से बोलना शुरू कर देगा। हाँ, जहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो एक अब नीचे का देखिए, दो पार्ट है, 2 पार्ट होना चाहिए। स्त्री पुरुष 2 रचे गए हैं ना इस सृष्टि मंच पे, तो समानता होनी चाहिए ना। आधी आबादी स्त्री की है। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र की सभा लगी, जैसे जनक के उसमें सभा लगी थी, ऐसे ही लगी कि शास्त्रार्थ में अगर नहीं जीत पाए तो आपको देश से बाहर जाना है, देश निकाला कर दिया जाएगा। तो मंडन मिश्र सभा में पहुँचे थे और उनसे शंकराचार्य बैचलर थे, जैसे बैठे हुए हैं आपके उसमें रमाकांत भाई जी। तो वो उनसे जब शास्त्रार्थ होने लगी तो हार गए। तो अब क्या करें, देश अब बाहर जाना है, तो अपने घर गए। तो बोले कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, हम चला जाए। तो कहीं क्यों? तो कहीं ऐसा सभा लगा था, उसमें ये शर्त रखा गया था, तो इसी वजह से। तो कहे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अकेले की हार नहीं मानी जाएगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका अकेले का फैसला मान्य नहीं होगा, मेरा भी फैसला है।
जब मुझे भी वो हरा देंगे तब हारे स्वीकार माना जाएगा। ठीक है, हम दोनों कोई फैसला आप अकेले नहीं ले सकते, प्रवृत्ति है ना माता पिता की। ठीक, तो वो फिर कहे कि हमको आप ले चलिए उनके पास, और उनका प्रश्न वो सुनाए और हम उत्तर देंगे, और हमारा भी रहेगा, केवल उन्हीं का थोड़ी रहेगा, हमारे का वो उत्तर दे दें। तो वो जब पहुँचे तो कहे बोलिए आपका क्या प्रश्न था, और राज्य छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, हमारे प्रश्न ये अकेले हारे हैं ना, हमको भी हरा दीजिए। तो वो काम शास्त्र पर उनको खड़ा की, कहीं काम शास्त्र के बारे में जानते हैं आप? तो उनकी पत्नी कही कि अरे देवी, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं बचपन से, और ये बात करना पाप है, ये बात इनसे मत करो। तो कहे क्यों, क्या काम शास्त्र नहीं है? उसका अध्ययन इन्होंने किया, ऊपर से तो नहीं आए थे ना, उस प्रक्रिया भी को जानिए। जो इस सृष्टि मंच पर आता है तो जीवन एक प्रेम मार्ग में आना पड़ता है, ज्ञान सिर्फ जरूरत का होता है। आप ऐसा ज्ञान मत लीजिए कि इस सृष्टि के वो ही व्यवस्था ही बिगाड़ दीजिए। खान पान से ले करके ब्रह्मचर्य तो बात की बात है, सुर बेसिक ही आपकी अब दुर्व्यवस्था हो गई, डिस्टर्ब हो गया, समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है कि नहीं? आप पावरफुल हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट भी करिए, थोड़ा। और लोग भी अगर विश्व कल्याण का है तो अपनी ऐसी कड़क धारणा दिखा देंगे कि सुनना ही नहीं चाह रहा है, आपको देखना ही नहीं चाह रहा है, अपने सभा में अटेंड चाहिए नहीं कि आप अटेंड करिए, तो कौन सा विश्व कल्याण कर रहे हैं आप? कौन सा छाप दे रहे हैं? कौन सा समाज का, परिवार में तो एडजस्ट ही नहीं हो पाए ना वो कर पाए। वो तो अपने स्वभाव संस्कार से टकराहट हो, अव्यवस्था नहीं बन पा रही, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान को लेकर के जो हुआ तो ये तो एकदम खड़ा हुआ ना, एक मुद्दा बन गया ना, समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पर जब मंडन मिश्र बोली काम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अंग पर स्त्रियों के काम वास करता है, जो स्त्री होती है वो कौन कौन से यत्न करती है पुरुषों को रिझाने के लिए। अरे इतना मारी कि एकदम चुप हो गए और बोले कि देवी और 2 महीने का वक्त चाहिए हमको आपका उत्तर देने के लिए। हाँ, राजा थे, वो शरीर छोड़ दिए थे, तो जो शंकराचार्य थे वो पावरफुल थे, ब्रह्मचारी थे भी, और ब्रह्मचर्य तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊर्जा मिलती है उससे, और पढ़ाई लाइफ में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। कुछ धारणाएं इस संस्थाओं के द्वारा जो हम लोगों को बेसिक में मिला है, खान पान की शुद्धि होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत कर दो, समझ रहे ना? अच्छे घर में बना खाओ सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बाहर का तो है ही खराब, बहुत सारा खुला रहता है, गंदगी रहती है। कुछ मामले में तो ठीक है, और नहाना भी ठीक है,